वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद वो वृद्ध आदमी अपने अतीत के बारे में बोलने लगे। मेरा नाम अशोक चौधरी है। मेरा घर जुहू मुंबई पर है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम रंजीत है। मैं एक सरकारी बैंक में काम करता था। इस सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं और मेरे पत्नी कुसुम बहुत सपने देखे थे कि रंजीत की शादी होने के बाद अपने बचे हुए बाकी जिंदगी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद हमारे तकदीर में वो खुशी लिखा ही नहीं था। मेरे बेटे रंजीत ने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। उसका नाम माया था। माया एक अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी तौर तरीके, उठना बैठना हमारे हैसियत से ऊपर थी। वो हमारे घर में ठीक से नहीं रह पाती थी। उसे कुछ ना कुछ हमेशा कमी नजर आती थी। वो हमारे घर में रहना ही नहीं चाहती थी। और एक दिन, ये क्या रंजीत, मैं बहुत उम्मीद के साथ तुमसे शादी करके इस घर में आई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरी सारी अरमानों का पानी फिर गया। तुम्हारी घर पर ना ढंग का कोई टीवी है, ना कोई एसी है। यहाँ गर्मी में मेरी जान छूट रही है। मुझे यहाँ एक सेकंड में भी रुकने को मन नहीं कर रहा है। माया, मैं समझ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरा इस महीने की सैलरी मिलने के बाद मैं इस घर में एक एसी लगवा दूंगा। सैलरी मिलने में अब 20 दिन बाकी है। तब तक तो मैं गर्मी के मारे मर ही जाऊंगी। जान, मरने के बारे में क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मरने के बारे में सोचूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? मैंने तुम्हें कितना कहा है कि मेरे पापा के घर चलते हैं, वहाँ रहेंगे। और तो और मेरे पापा ने भी तुम्हें कितने बार बोल चुके हैं कि उनकी कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन तुम उन्हें हमेशा मना करते आ रहे हो। तुम जॉब करके कितना कमा लेते हो? महीने में सिर्फ 30,000, जिसमें आधा से ज्यादा पैसे तो तुम्हारे माँ के दवाई में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पापा की कंपनी में ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम लाखों कमाओगे, पूरा कंपनी तुम्हारा होगा। लेकिन तुम कुछ समझते ही नहीं हो। माया, अगर मैं इस घर से चला गया तो माँ और बाबूजी का कौन ख्याल रखेगा? उनका मेरा अलावा कोई नहीं है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ उन्हें ना ले जाने को। वो दोनों भी हमारे साथ मेरे पापा के घर रहने के लिए चल सकते हैं ना। माँ बाबूजी वहाँ नहीं जाएंगे। ये उनका स्वाभिमान के खिलाफ होगा। माया, मुझे कुछ समय दे दो। मैं तुम्हारा हर जरूरत को धीरे धीरे पूरा करूँगा। तुम हमेशा एक टिपिकल और आदर्शवादी बेटा बनकर रह जाओगे। एक अच्छे पति कभी बन नहीं पाओगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे कहकर माया गुस्से में आकर सो जाती है। माया और रंजीत के इस सारी बात कुसुम सुन लेती है। वो बहुत दुखी होती है। वो अपने पति अशोक के पास आकर बोलती है, सुनिए, आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे उसमें से कितने पैसे बचे हैं? तुम अचानक आज पैसे के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। तो क्या रंजीत को चाहिए? नहीं जी, उसे भी नहीं चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि इस साल गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए रंजीत की कमरे में एक एसी लगवा दें। माया एक बड़ी घर की बेटी है, उसे गर्मी में रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो बेचारी तो कुछ कहती नहीं है। हमें उसकी खुशी के बारे में ख्याल रखना होगा ना, इसलिए मैं पैसों के बारे में आपसे पूछ रही थी। अच्छा, जितना पैसा मिला था उसमें आधा रंजीत के शादी में खर्चे हो गए थे। जितना बचा है उसमें एक एसी खरीद सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कल एक एसी खरीद कर रंजीत के कमरे में लगवा दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? अशोक की बातें सुनकर कुसुम मुस्कुरा देती है। उसके अगले दिन अशोक एक एसी खरीद कर रंजीत के कमरे में लगवा देता है। ये देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। माया को खुश देखकर कुसुम बोलती है, माया बेटा, ऐसे ही खुश रहा करो। तुम जितनी खुश रहोगी उतना इस घर के लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। हम अब आते हैं बेटा।
इतना कहकर कुसुम और अशोक वहाँ से चले जाते हैं। कहीं माँ और बाबूजी कल हम दोनों की बात सुन तो नहीं लिए? अगर ऐसा है तो उनको कितना बुरा लगा होगा। सुन लिए तो अच्छा हुआ ना, इस बहाने हमारे कमरे में एसी लग गया। तुम ये सब बातों को इग्नोर किया करो। ऐसे ही दिन वो दिन माया की ख्वाहिशें बढ़ने लगे। वो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगी, जिसके कारण घर का माहौल अशांत होने लगा। वो घर की कोई भी काम कर नहीं रही थी। सारे काम कुसुम को करना पड़ता था, इसलिए कुसुम बहुत टायर्ड फील कर रही थी। उसे देखकर अशोक ने उसे कहा, कुसुम तुम आज थोड़ा आराम कर लो, मैं आज सबके लिए चाय नाश्ता बना दूंगा। अरे नहीं जी, आप क्यों खामोखा परेशान होंगे, मैं बना दूंगी। मैं कहा ना कि तुम आराम करो तो सिर्फ आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगा। उसके बाद अशोक ब्रेकफास्ट बनाने किचन में चला आता है। मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? सबके लिए आलू पराठा बना देता हूँ। आलू पराठा कुसुम और रंजीत को बहुत पसंद है, वो दोनों खुश हो जाएंगे। ऐसे सोचकर अशोक सबके लिए आलू पराठे बनाते हैं। चलो आलू पराठे तो रेडी हो गए, अब सबको खाने के लिए बुलाता हूँ। कुसुम, रंजीत, माया, सब डाइनिंग टेबल के पास आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। अशोक के बुलाने पर सब डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। आलू पराठे को देखकर माया गुस्से में आकर बोलती है, ए क्या माँ जी, आपने आज आलू पराठे क्यों बनाए? कितना ऑयली है ये पराठे। आपको तो पता है ना कि मुझे ऑयली चीजें पसंद नहीं है, तो आप ये क्यों बनाए? माया, कुसुम की तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये पराठे बनाए हैं। ओह, बनाने से पहले मुझे पूछ तो लेते पापा जी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। क्या मैं तुम्हें पूछकर ब्रेकफास्ट बनाऊं? मुझे लगा कि सबको आलू पराठे पसंद होंगे, इसलिए बना दिया। सबको पसंद नहीं है आलू पराठे, सिर्फ माँ जी को पसंद है, इसलिए आपने उनके लिए और उनकी पसंद के लिए ही बनाए हैं। कुछ सीखो अपनी बाबूजी से रंजीत, इस उम्र में भी वो तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, उनका पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हैं, और तुम हो कि उनके विपरीत हो। मुझे ये ब्रेकफास्ट नहीं करना है। इतना कहकर माया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ए क्या माँ, अगर आपका तबीयत खराब था तो आप मुझे बता सकती थी, मैं ब्रेकफास्ट बना देता। आपने बाबूजी से क्यों कहा? उन्होंने आपकी पसंद के आलू पराठे बना दिए। कभी तो आप दोनों माया की खुशी के बारे में सोचते। अगर आप उसकी खुशी के खातिर कॉर्नफ्लेक्स बना देते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, आप उसकी खुशी के बारे में क्यों सोचेंगे? आप तो सिर्फ खुद के ही खुशी के बारे में सोचते हैं। क्या हम तुम्हारे और माया के खुशी के बारे में नहीं सोचते, ये तुम कह रहे हो? हाँ, आप दोनों सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचते हो। इतना कहकर रंजीत गुस्से से बिना खाए ऑफिस चला जाता है। ये देखकर कुसुम और अशोक बहुत दुखी होते हैं। हमारा बेटा रंजीत आज हमें ऐसा बोलेगा, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो कितना बदल गया है जी, उसे देखकर अब ऐसा नहीं लगता कि वो हमारा बेटा है। कुसुम, वो अब माया की पति है। हमारा बेटा उस दिन पराया हो गया था जिस दिन उसकी शादी माया से हुई थी। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? माया तुम्हारे साथ क्या हरकत करती रहती है और तुम चुपचाप सहती रहती हो, सिर्फ मेरे और रंजीत के खुशी के लिए। मुझे सब कुछ पता है कुसुम। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।